राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आप अपने यूट्यूब चैनल ईवीएच कोचिंग क्लासेज में। और जैसा कि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में हमने आपको विसर्ग संधि से संबंधित एक हमने संधि की चर्चा की थी, जो थी ऋतु संधि। कौन सी थी? ऋतु संधि। और उसी का एक पार्ट और था जो बहुत ही महत्वपूर्ण संधि थी, जो मैंने बताया था ऋतु विधि सूत्रम। आपने यदि वो पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप लोग जरूर जाकर के देख लें, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो थी, क्योंकि उसमें कुछ उदाहरण और कुछ ऐसी शायद आपने पढ़ी हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी हो तो आप उसे देख जरूर लेना, शायद आपको एग्जाम से पहले आपको अफसोस ना हो पाए अगर पूछ लिया जाए तो। ठीक है, तो आज उसी कड़ी में आज हम आपको लेके आए हैं उत्तु संधि की तरफ। यानी अब हम पढ़ाने वाले उत्तु संधि। यानी सत्तु संधि में सा बचता था, रुत्तु में रा बचा, और रुत्तु में क्या बचेगा? ऊ बचेगा। बस इतना ही ध्यान रखना। अतो रोल प्लुताद प्लुते। ठीक है। वैसे यदि अब हम स्वाभाविक कहना चाहें तो कह सकते हैं कि पदांत सा से पहले क्या कि पदांत सा से एक साइड से मैं पहले आपको एक शॉर्ट वे में बता देता हूँ, उसके बाद आपको डेफिनेशन तरफ लेके चलूँगा। अब इससे पहले वाली संधि क्या थी? ऋतु संधि में देखना एक बार। ऋतु संधि में क्या था कि यानी आ विसर्ग से पहले नहीं होना चाहिए था, और पीछे क्या था? तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण और या व र और ला और हा और स्वर, सभी स्वर थे। ठीक है, यानी ये होता था तो हमारी क्या हो जाती थी? ऋतु संधि हो जाती थी। यानी यानी वर्गों प्रथम द्वितीय वर्ण छूट गए थे। तो उसी क्रम में अब हम उत्तु संधि हमारी क्या कहती है? उत्तु संधि में क्या है कि विसर्ग से पहले आ हो, ठीक है, और विसर्ग के बाद भी आ हो, तो इस विसर्ग को क्या हो जाए? ऊ हो जाए। मैंने डायरेक्ट बता दिया हूँ। बाकी का देखो हुआ कैसे है कि अगर ऐसा होता है तो विसर्ग को रू हो जाता है। पिछली वाली संधि से हमने कहा रू में ऊ का लोप होकर क्या बचा? रा, और रा को क्या बना है? ऊ बना है। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए बनना वही है, इसलिए ज़्यादा ना समझा करके सीधा समझ लीजिए कि विसर्ग के बाद और विसर्ग के पहले यदि ह्रस्व आ दिखे आपको तो ऊ कर देना, हो जाएगी उत्तु संधि। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट रहता है हसेच्छा करके। हसेच्छा कहता है कि यदि आपके वर्गों के तीसरे चौथे और पंचम वर्ण आ जाए और या व रला, वही ऊपर वाले या व रला और हा आ जाए। यहाँ पे स्वर था, चाहे कोई सा भी स्वर आ जाए, लेकिन यहाँ क्या है? केवल ह्रस्व आ होना चाहिए तभी ये ऊ होगा। बाकी का तीन चार यानी ये वाले चाहे वर्गों के तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण, पंचम वर्ण या व रला, हमें से कोई सा भी वर्ण आ जाए आपके तो क्या बनेगा? ऊ बन जाएगा। पहले मैं एक आ वाला उदाहरण ले लेता हूँ, जैसे सस सस धन अहम। क्या बना आपका? सस धन अहम। हमने एक उदाहरण ले लिया तो हमने क्या कहा कि यानी आगे हमारा क्या है? सा को क्या हो जाना है? रू हो जाना है। ठीक है, तो रू कर देते हैं। अभी मैं लिखाऊंगा, इसका परिभाषा भी लिखाऊंगा, पहले समझ लीजिए। यानी पदांत सा को रू करते थे ना पिछली वाली संधि में, पिछली वाली में उसमें चाहे कोई सा भी स्वर होता था, लेकिन आगे आ नहीं होता था, तो हमने पहले रू कर लिया। रू को हमने क्या कर लिया? रा कर लिया। और रा को अब हमने देखो रा तो बचना था पिछली वाली संधि में, लेकिन आगे ह्रस्व आ भी है। देखो सा में जब हम निकाल लेंगे, सा हलंत करेंगे तो आ बच जाएगा, इसलिए हमने कहा कि सा में क्या है? आगे आ है। ठीक है, तो अब इसी रा को हम क्या कर देंगे? ऊ कर देंगे उत्तु संधि में, इसीलिए क्योंकि आगे आ है और पीछे क्या है? पीछे भी आ ही है, सस धन अहम। तो यहाँ पर देखिए कि सा में आ है और आगे ऊ है प्लस अहम। तो जब हम सा को हलंत करेंगे तो इसका आ निकलेगा और आ प्लस ऊ मिलकर के क्या बनता है? ओ बन जाता है। ठीक है, ओ, और इधर क्या है आपका? अहम। ठीक है, क्या बन जाएगा? सोहम। क्या बन जाएगा? सोहम। पूछेगा सोहम का संधि विच्छेद बताइए तो क्या होगा? सस धन अहम करके आना है, आपको यही मिलेगा। बाकी सोहम में ये बहुत कम पूछता है कौन सी संधि है। ठीक है, तो सस धन अहम, सोहम का संधि विच्छेद क्या होगा? सस धन अहम बनेगा। ठीक है, चलिए अब इसी चीज़ आप लोग सोच रहे होंगे परिभाषा नहीं लिखा है, आपको समझ में कैसे आएगी? ठीक है, तो परिभाषा इसकी लिख लीजिए, वही चीज़ है जो मैंने उधर समझा दी है, ये नोट कर लेना आप। ठीक है, हमारी ये क्या कहती है?
यानी जब विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले का अर्थ है या विसर्ग मिल जाए या सा मिल जाए। विसर्ग से पहले ह्रस्व आ हो, ह्रस्व आ हो और बाद में भी ह्रस्व आ मिले तो क्या करना है हमें, विसर्ग को उ कर देते हैं, विसर्ग को उ कर देते हैं। तो इतना समझिए, उत्त संधि कहलाती है। नोट कर लीजिए इसे। हो गया नोट। अब यानी मैंने क्या कहा कि यानी पूर्व में यदि आ हो विसर्ग से पहले और बाद में आ जाए तो विसर्ग को क्या हो जाए, ऊ हो जाए। ऊ कैसे हुआ है ये मैं अभी यहाँ बताया हूँ कि पहले रू हुआ, रू में ऊ का लोप होकर रा बचा, फिर रा को फिर ऊ हुआ है यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्ट ऐसा नहीं करना कि रू में से रा लोप कर दिया, ऊ बचा केवल। वो अपनी जानकारी के लिए चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन बचता ये रा को ऊ है, ठीक है। जब यहाँ पर मैंने कहा कि रा को जब ऊ बन गया तो उससे पहले उदाहरण मैंने बताया था कि जब पूर्व में आ हो और फिर ऊ मिल जाए तो आ और ऊ मिल के क्या बने, ओ बनेंगे ना। तो इस चीज़ को भी हम लिख लें कि पूर्व आ और ऊ मिलकर ओ हो जाते हैं, ओ हो जाते हैं, दिख रहा है, ठीक है। ओ हो जाते हैं और बाद वाला आ पूर्व ओ में मिल, पूर्व ओ में मिल जाता है, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए, पूर्व ओ में मिल जाता है। ये आपका नोट हो गया होगा। अब इसी से जहां मैंने लिख दिया ना, यानी बाद वाला आ पूर्व के ओ में मिल जाता है, ठीक है। अब इसी के आगे लिख लेना पूर्व के ओ में मिलने पर बाद वाले आ के स्थान पर अवग्रह है, ये अवग्रह कहते हैं, ऐसे जैसे टाइप का अवग्रह का चिन्ह आ जाता है। बिल्कुल सिंपल वे में समझिए, हिंदी भाषा में क्या आ जाता है, अवग्रह का चिन्ह आ जाता है। क्योंकि आपने पूर्व रूप संधि पढ़ी होगी, कहते हैं कि पूर्व में यदि क्या हो, ए हो या ओ हो और परवर्ड में क्या हो, ह्रस्व आ जाए, तो ह्रस्व आ किस में मिल जाता है, पूर्व ए और ओ में मिल जाता है और अपने स्थान पर अवग्रह छोड़ देता है। बस जिन लोगों ने पूर्व रूप संधि यदि ध्यान से पढ़ी होगी तो ये चीज़ उनके समझ में आ रही होगी ये हुआ कैसे है। बस पूर्व रूप हो जाता है, उसी चीज़ को मैंने बिल्कुल सिंपल भाषा में लिख के बता दिया तुम्हें। ठीक है, जैसे सस धन अहम मैंने करा दिया, सोहम बन गया, ठीक है। अब इसका एक और उदाहरण ले लीजिए, जैसे शिवस धन अर्च। क्या करेंगे हम, शिवस धन अर्च। अब आप लोग कह रहे होंगे विसर्ग के पहले, विसर्ग मतलब सा। देखो संस्कृत में आपको विसर्ग के स्थान पर सा भी मिलेगा, रा भी मिलेगा, ठीक है, ऊ भी मिल जाएगा। ये सब विसर्ग के ही रूप हैं, ये ध्यान रखना। जहाँ भी हलंत सा दिखे सोच लेना वहाँ विसर्ग हो सकता है, रा दिखे हलंत हो सकता है, विसर्ग है वहाँ पे, ठीक है। तो शिवस धन अर्च है तो सा को हमने क्या कर दिया, रू होता है पहले, रू को फिर क्या हुआ, रा हुआ,
और रा को हमने क्या बताया, डायरेक्ट आपको ऊ हुआ। ठीक है, क्या हुआ, रा को ऊ। ठीक है, अब डायरेक्ट हम ये चीज़ ना लिखने के बाद हमने डायरेक्ट आपको बता दिया कि पदांत सा के स्थान पर या विसर्ग के बाद आगे ह्रस्व आओ पीछे ह्रस्व आओ तो क्या बन जाए, ऊ बन जाए। ठीक है, तो इधर क्या है आपका शिव और इधर क्या है अर्च। अब यहाँ पर देखेंगे शिव के बा में आ है और इधर आपका ऊ बचा था और इधर क्या है अर्च। आ और ऊ मिलकर के क्या आदेश हुआ, यहाँ पर ओ बना। ठीक है, इतना क्लियर है। आ और ऊ मिलकर क्या बना, ओ बना। तो वो हम देखेंगे अब यहाँ पर क्या होगा आपका शिवो धन अर्च, यही बना। अब हमने कहा कि बाद वाले आ को पूर्व के ओ में हम जोड़ देंगे ओ हो चाहे ए हो, हम पूर्व रूप संधि से ले लेते हैं, इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो इसको जब हम इसमें पूर्व रूप की भांति बना देंगे तो ये तो हो गया शिवो, और हमने कहा आ अपने स्थान पर क्या अवग्रह छोड़ देता है, बन जाता है शिवोर्च्या। ठीक है, वीडियो पूरी जरूर देखते रहना, अंत में आपको कुछ और महत्वपूर्ण संधि दे देने वाले हैं, कुछ उदाहरण से। ठीक है, शिवोर्च्या। चलिए अब जैसे हमने सस धन अहम सो हम करके देख लिया, शिवोर्च कर लिया, लेकिन उदाहरण ऐसे सीधा सीधा पूछेगा कि शिवोर्च का संधि विच्छेद बताइए, तो वहाँ पर आपको शिवस धन अर्च देखने आना है। ठीक है, चलिए अब हम अगला एक उदाहरण देख ले। जैसे हमने कहा था कि विसर्ग के बाद आ का तो हमने उदाहरण करा दिया, अभी 3 4 5 यानी हस प्रत्याहार के वर्ड होते हैं। किसके होते हैं, हस प्रत्याहार के वर्ड होते हैं। कहने को कहना चाहें यदि हम कि विसर्ग के बाद चाहे हस प्रत्याहार का कोई वर्ड आ जाए। ठीक है, जैसे इसी उदाहरण को हम ले लेते हैं, जैसे शिवस धन वंदह, क्या शिवस धन वंदह। तो अब यहाँ पर क्या सा को रू, रू को रा, ठीक है, और रा को क्या ऊ। ठीक है, तो क्या बना इधर शिवो, ये तो पता होगा कि शिव के वा में आ है और आ और सा को ऊ हो गया, तो वा आ और ऊ मिलके शिवो बन गया। उधर क्या है वंदा। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं है, इसमें तो ह्रस्व आ है ही नहीं। ह्रस्व आ होता तो अवग्रह बनता, तो इसको क्या कर देना, सीधा सीधा शिवो बंधा। ठीक है, क्लियर है। इसके और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे हम नोट करते रहिए जल्दी जल्दी। जैसे मनस धन रथ, क्या मनस धन रथ, सा को क्या हुआ ऊ हो गया ना, आगे आ है और पीछे हस प्रत्याहार का वर्ड है, सीधा समय देखना है आके पहले आ होना चाहिए, तो क्या बन जाएगा इधर मनो हो जाएगा और पीछे रथ, तो बन जाएगा मनोरथ। तो मनोरथ का जब विच्छेद पूछेगा संस्कृत में क्या बनेगा, मनस धन रथ। ध्यान रखना संस्कृत में बता रहे, नहीं तो इसका हिंदी में और हिंदी का इसमें लगा दिया तो गलत हो जाएगा। जैसे मनोरथ, जैसे यहीं पे हम कर दें मनस धन रमा, तो मनस धन रमा क्या बनेगा बताइए, मनोरमा। बस इसी प्रकार आप लगाते रहिए। थोड़ा गले में खराश हो रही है, थोड़ा जुकाम उखाम हो गया इसलिए। जैसे एक उदाहरण और देख लेते हैं हम, जैसे यशस धन दा, यशस धन दा। अब आप लोग पढ़ के आ रहे हैं तो आप बोलिए, आप भी बोलते ही रहिए, क्या होगा, सा को क्या हुआ ऊ हुआ, तो सा में आ है और इधर वो बन गया क्या यशो, यशो और दा, यशस धन दा। यशोदा का संधि विच्छेद पूछे क्या बनेगा, यशोदा, यशोदा का संधि विच्छेद यशस धन दा। ठीक है, एक और देख ले मनस धन भाव, बस आप बनाते चले जाएंगे इसी प्रकार, मनस धन भाव, तो क्या बन जाएगा, सा को ऊ हो जाएगा, बन जाएगा मनोभाव। ठीक है, इस प्रकार आपकी सत्व रत्व उत्व तीनों संधियां आपके समाप्त हो गई हैं। इसी क्रम में आपको एक संधि और रहती है रलोप संधि, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए, इसका उदाहरण पूछे गए हैं। रलोप संधि, इसमें रलोप से आपको सीधा स्पष्ट हो रहा है, और रलोप में यानी रा का लोप हो जाए, क्या हो जाए,
रा का लोप हो जाए, इसी चीज को हम लिखना चाहेंगे यहाँ पर, रा लोप संधि। ठीक है, इसी चीज को हम अपनी परिभाषा में कहते हैं कि यदि रा के बाद रा आए तो पूर्व वाले रा का लोप कर देते हैं। रा के बाद रा आए तो क्या करते हैं हम, पूर्व वाले रा का लोप कर देते हैं। जैसे अब रा आएगा कैसे, रा तो तुम्हें ही लाना पड़ेगा ना। जैसे मान लीजिए हमने एक उदाहरण करा दिया, गौ सधन रंभते, ठीक है ना। तो आगे क्या करना है हमें, रा के बाद रा आए तो सा को क्या बनता है, रू, और रू को क्या बनता है, रा। अब आप सोच रहे ऊ क्यों नहीं हुआ, अगर आगे ह्रस्व आ होता तो इसे हम ऊ कर देते, आगे यदि ह्रस्व आ होता तो इसे हम ऊ कर देते, लेकिन ह्रस्व आ नहीं है तो इसलिए रा को रा ही रहेगा। क्या बन जाएगा, गौर, और इधर क्या है, रंभते। ठीक है, अब हमने क्या कहा, ये रा आ गया, ये रा आ गया, यानी दो रा हो गए, तो पूर्व वाले रा का क्या हो गया, लोप हो गया। क्या बना, गौरंभते। ठीक है, गौरंभते। अब इसी में हम देखते हैं, रा के बाद रा आए तो लोप हो जाए, लेकिन इसी में हम आगे चलेंगे तो आगे एक सूत्र रहता है, ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोड़ा। इसे हम लिखेंगे, ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घोड़ा, बोलते भी रहिए, ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोड़ा। संस्कृत ऐसा सब्जेक्ट है, आप इसे जितना बोलेंगे उतना ज़्यादा याद होगा। ठीक है, फिर मत कहना कि याद नहीं होता सर। तो बोलिए हमारे साथ, बोलिए। जो भी लोग हैं, जो भी वीडियो लोग देख रहे हैं, और हो सकता है शायद ऑफलाइन कक्षा वाले सभी लोग देख रहे हो, तो मैं सभी से बोलूँगा और क्लास में भी कहता हूँ कि बोलते रहा करें। इस चीज़ें बोलने से आपको याद हो जाएगा सारा चीज़। केपी भाई यदि सुन रहे हो और क्लास देख रहे हो तो ध्यान देना, बोलते जरूर रहना आपको। ठीक है, ढलोपे पूर्व से दीर्घोड़ा, तो यानी ढ और र क्या हो जाए, लोप हो, पूर्व में हो तो इनका लोप हो जाए, और दीर्घ हो जाए कौन, यदि अड़, अड़ एक प्रत्याहार होता है जिसमें कितने वर्ड होते हैं, आ ई उ, यानी ये दोनों वर्ड, यानी ढा के बाद ढा आए तो ढा का लोप हो जाए, पूर्व वाले ढा का, और रा के बाद रा आए तो रा का लोप हो जाए। ये रो रे आपने बताइए। अच्छा, रोलोप संधि का सूत्र रहता है रो रे, क्या होता है, रो रे, रो रे। ठीक है, तो यानी रा के बाद रा आए तो पूर्व रा का लोप हो जाए, और ढा के बाद ढा आए तो पूर्व वाले ढा का लोप हो जाए। यदि लोप होने के बाद यदि जो वर्ड लोप हुआ उसके आगे यदि ह्रस्व आ दिखे, ई दिखे, ऊ दिखे, तो इनका दीर्घ कर देना, बस यही इसका अर्थ है। जैसे जैसे निर, वैसे हम इसे निश लिखेंगे, क्या, निषधन रोगः, क्या हो गया, निषधन रोगः। तो सा को क्या होता है, रा होगा, क्या बन जाएगा, निर, निर के बाद क्या है, रोगः। तो आपको पता है, हमने कहा रा के बाद रा है तो पूर्व वाले रा का क्या हो जाए, लोप हो जाए। और रा का लोप तो हुआ, उससे आगे देखो नाम पे कौन सी मात्रा आ रही है, इन तीनों में से कोई एक मात्रा है क्या, हाँ ई है, ई ह्रस्व है तो इसे हम दीर्घ कर दें, क्या बन जाएगा, निरोगः। ठीक है, क्या बन जाएगा, निरोग, ऊपर लिख लें। चलिए, हम बोर्ड से हम साफ कर रहे हैं, आप अपनी कॉपी पे लिख लिए होंगे तो बोर्ड रोक करके वीडियो आप लिख लेना इसे। ठीक है, आगे और उदाहरण हम आपको देते हैं। जैसे मान लीजिए एक निषधन रस आ जाए, निषधन रस, तो सा को क्या हो जाएगा, रा बचेगा, और रा के बाद रा आया, आपको पता होगा, रा का लोप हो जाए, क्या बनेगा, नीरस। ठीक है, क्या बन जाएगा, नीरस। दिखाई दे रहा है बोर्ड पे, ठीक है, अब सही, नीरस। जैसे और हम देख लें, जैसे हरेर धन रम्य,
हरे धन रम्य। ठीक है, तो कि रा के बाद रा आया तो इसका लोप हो जाए, आगे क्या है, एक की मात्रा, क्या हो जाएगा, हरि रम्य। ठीक है, और देख लो एक दो उदाहरण। शंभुर राजते, शंभुर्धन राजते, तो रा को क्या हो जाएगा, रा के बाद रा आया तो रा का लो, अब ये आगे शंभु है तो दीर्घ हो जाएगा, शंभु राजते, यानी शंभु शिव शोभित कर सुशोभित होते हैं। ठीक है, शंभु राजते। एक और देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका उदाहरण, जिसने कभी ना पढ़ा हो वो देख लेना, वीडियो पूरा देखा करें, गले में खराश सी हो रही है। अब चलिए इसे उदाहरण के बाद समाप्त करते हैं। देखते हैं, जैसे एक उदाहरण रहेगा आपका अंतर धन राष्ट्रीय, अंतर्धन राष्ट्रीय। ठीक है, इसका आप लोग स्वतः बनाइए, इसका आप लोग स्वतः बनाइए। क्या बनेगा, जल्दी बनाइए, फिर मैं बना के भी दिखाता हूँ क्या बनेगा। चलिए देखिए, रा के बाद रा आया तो हमने क्या किया, पूर्व वाले रा का लोप कर दिया, क्या बचा इधर, अंत बचा, केवल क्या बचा, अंत धन राष्ट्रीय। और हमने कहा कि जब भी रा के बाद रा का लोप हो या ढा का लोप हो तो आगे क्या करेंगे, इनके आगे आ ई उ में से कोई सा भी आपका स्वर आ जाए तो उसे हम दीर्घ कर देते हैं, तो इसका क्या बनेगा, अंता और राष्ट्रीय। ध्यान रखना, संस्कृत की दृष्टि से यही सही है, अंतर्राष्ट्रीय। बाकी हिंदी में ये गलत है, संस्कृत की दृष्टि से सही है और संस्कृत की दृष्टि से ये वाला गलत है, अंतर्राष्ट्रीय। ये संस्कृत की दृष्टि से गलत है, ये संस्कृत की दृष्टि से सही है, इसलिए ध्यान रखना, ये हाईलाइटेड करके रखना, ये पूछा गया है पिछली बार की टेट में। ठीक है, अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसे जरूर लगाइए, आप अपनी तरफ से बनाइए और लगाइए भी जरूर। ठीक है, आपको कुछ प्रैक्टिस दिए देते हैं, देख लीजिए, ये कुछ प्रश्न हैं आपके, इन्हें नोट कर लीजिए आप। जैसे पहला प्रश्न, दीर्घ संधि का सूत्र क्या होगा, आपको लिखना है, कमेंट के माध्यम से बताना जरूर है। दूसरा, सुखार्थी में संधि होगी, कौन सी संधि होगी ये भी आपको बतानी है, प्रश्न का नंबर डाल करके आप उत्तर देना जरूर। भानुदय में कौन सी संधि होगी ये बताना है, गुण संज्ञा का सूत्र क्या है ये बताना है, और तवलकार में संधि होगी ये भी आपको बताना है। प्रश्न नंबर डाल करके आपको उत्तर देना है। ठीक है, भवनम का संधि विच्छेद क्या होगा ये आपको बताना है। अगला है वागीशः का संधि विच्छेद क्या है, इसका ये भी बताना है आपको। ठीक है, चलिए आज से आपकी हम विसर्ग संधि को समाप्त करते हैं यहीं पर, और विसर्ग संधि से और भी कुछ आपके प्रश्न यदि रहे हों तो आप कमेंट करके हमें अवश्य बताएं, और विसर्ग संधि समाप्त होने के बाद आप कमेंट करके ये भी बता दें कि अगला टॉपिक हम जो भी शुरू करें तो कौन सा शुरू करें, जो आप लोगों को नहीं आता हो वहीं से हम शुरुआत करें, मैं अपने हिसाब से चलाऊँ नहीं तो। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि सर ये चीज़ हमारी समझ में नहीं आती है या नहीं आई, तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ और आपको बताऊँगा भी। ठीक है, बाकी का तो जैसा रूटीन में चल रहा है वैसा ही हम चलाएँगे, क्या पढ़ाना है क्या नहीं, बाकी का पूरा सिलेबस ख़त्म कराना है हमें। तो जब हमने एक लक्ष्य बना लिया है कि यूपी टेट या सुपर टेट में जितना भी आपका सिलेबस आता है पूरा कोर्स यहाँ पर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊँगा एग्ज़ाम से पहले, और एग्ज़ाम से पहले हो सकता है एक दो बार आपका रिवीजन भी हो जाए। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग बस क्लास में बने रहिए और अपना प्यार बनाए रखिए हमारे साथ, क्लास में लाइक कमेंट करके बताते रहिए और अधिक से अधिक मित्रों को शेयर कर दीजिए, और इन सभी के प्रश्नों के जवाब ज़रूर चाहिए। ठीक है, आपको यदि अच्छा लगे तो आप लाइक कमेंट करना, प्रेशर किसी पे भी नहीं। चलिए, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।